इमाम सादिक को बुलाया जाए और ऐसे सवाल पूछे कि जाफर सादिक लाजवाब हो जाएं, ताकि फिर ऐलान किया जाए पूरी इस्लामी दुनिया में कि देखो जिसे तुम इतना बड़ा आलिम समझते हो वो एक हमारे आलिम से शिकस्त खा गया, लाजवाब हो गया, सवालों के जवाब न दे सका। लेकिन जब मंसूर दवानकी ने ततब्बो तफहुस छान पटक और तलाश शुरू की तो पूरी इस्लामी दुनिया में कोई आलिम नहीं मिल रहा, इसलिए कि जो भी मिलता है या जाफर सादिक का शागिर्द है या आपके शागिर्दों का शागिर्द है। तलाश बिसियार और छान फटक के बाद एक फर्द मिला जिसका नाम है नौमान बिन साबित, जिसका लक़ब अबू हनीफा है, जो 2 साल तक इमाम सादिक का शागिर्द रह चुका था। इसे तलाश किया गया, बुलाया गया। मंसूर दवानकी ने कहा कि अगर तुम जाफर सादिक से कुछ ऐसे सवाल पूछो मेरे दरबार में कि वो लाजवाब हो जाएं और तुम्हारे सवालों का जवाब न दे सके तो मैं तुम्हें इतना अता करूंगा कि तुम्हारी नस्लों के लिए काफी हो जाएगा, और मैं तुम्हें सरकारी सतह पर तुम्हारी इमामत का ऐलान करूंगा, तुम्हें इमाम आजम का खिताब दूंगा। पहले अबू हनीफा ने कुछ लैतुल से काम लिया, इनकार किया, लेकिन फिर बिल आखिर तखवीफ के नतीजे में, तहरीस के नतीजे में, डर और खौफ के नतीजे में और लालच में आ गए और मंसूर दवानकी की बात को कबूल की। लेकिन मंसूर दवानकी से कहा कि मंसूर दवानकी मुझे कुछ महीने मोहलत दो ताकि मैं चंद सवाल तलाश कर सकूं, जमा कर सकूं, जो सवाल पूछूं और सादिक आले मोहम्मद को लाजवाब कर सकूं। 3 से 4 महीने की कोशिश के बाद मंसूर दवानकी के कहने पर अबू हनीफा नौमान बिन साबित ने 40 सवाल तैयार किए और बड़े फख्र से पहुंचा मंसूर दवानकी के दरबार में। कहा अब जाफर सादिक को बुलाइए, पूरी तरह से आमादा और तैयार हूं, जाफर सादिक को बुलाइए, मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। यहां तक इमाम सादिक को बुलाया गया। तमाम वजीर जमा है, मुशीर जमा है, खवास जमा है, सफीर जमा है, गवर्नर जमा है, सरदार जमा है, अकाबिरीन सल्तनत जमा। इन खवास की मौजूदगी में हजारों अफराद, मुफ्ती, आलिम, दानिश्वर, अहले इल्म, अहले मारिफत, सब के सब जमा है। मंसूर दवानकी एक तरफ बैठा और इमाम से तारुफ करवाने लग गया। कहा है सादिक आले मोहम्मद जी हमारे मुल्क के, ये हमारी सल्तनत के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, आलिम है, इनका नाम अबू हनीफा है, नौमान बिन साबित है। अगरचे ये 2 साल इमाम का शागिर्द रह चुका था, लेकिन ये आला ज़र्फी है, इमाम का बुलंद तरीन ज़र्फ है। ये नहीं कहा मेरा शागिर्द है, मुझसे सीखता रहा, पढ़ता रहा, ये बुलंद ज़र्फ है सादिक आले मोहम्मद का। फ़कत इतना फरमाया, हाँ हम इन्हें जानते हैं, आप इनसे कहिए जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। अब अबू हनीफा ने सवालात का सिलसिला शुरू किया। पहला सवाल ये पूछा, ए जाफर सादिक ये बताइए कि मुर्दार में और ज़बीहा में क्या फर्क है, क्यों एक का गोश्त हलाल है दूसरे का गोश्त हराम है? इमाम ने फरमाया खून का फर्क है, एक का खून उसके जिस्म में बाकी रह जाता है इसलिए वो हराम है, एक का खून उसके जिस्म से निकल जाता है इसलिए वो हलाल है। अब नौमान बिन साबित ने दूसरा सवाल किया कि अल्लाह ने खून को क्यों हराम करार दिया? अगर अल्लाह खून को हलाल कर देता तो ये गोश्त जाया ना होता और इसके गोश्त से भी लोग फायदा उठा लेते, गरीब फुकरा इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेते। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह कभी भी खून को हलाल करार नहीं दे सकता था। इसने पूछा क्यों? क्या इसलिए कि खून में 3 नुकसान है। पहला नुकसान ये कि बर्स और कोढ़ और जजाम की बीमारी लगती है। दूसरा, अगर कोई शख्स खून खाना या पीना शुरू कर दे इसके जिस्म से ऐसे ताफुन उठे, बदबू उठे। और खून खाने और पीने का तीसरा नुकसान यह है कि इससे इंसान कस्युल कल्ब हो जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। और अल्लाह कभी भी किसी नुकसानदेह और मुज़िर शय को अपने बंदे के लिए हलाल करार नहीं दे सकता था, इसलिए परवरदिगार ने मुर्दार को और खून को इंसानों पर हराम करार दिया। अब तीसरा सवाल पूछा नौमान बिन साबित ने, कहा कि ये बताइए कि अगर हम बाजार से गोश्त खरीदने के लिए जाएं तो हमें कैसे पता चले कि ये मुर्दार का गोश्त है या ज़बीहा का गोश्त है? इसलिए कि ये मुल्तान है आपके करीब में, लाहौर और दूसरे शहर भी हैं जहां पर आपके पाकिस्तानी शहरी बहुत सारे अरसे तक मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त खाते रहे कि ये बकरे का गोश्त है, ये दुम्बे का गोश्त है, किस किस जानवर का गोश्त खाते रहे। कैसे पता चले कि ये गोश्त मुर्दार का है या ये गोश्त ज़बीहा का है? इमाम ने फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं है। बाजार से गोश्त खरीदने के बाद घर लाओ, उसे आग पे रखो, अगर शक हो, अगर गोश्त सुकड़ना शुरू हो जाए तो ज़बीहा है, फैलना शुरू हो जाए तो मुर्दार है। कहा कि अगर
अगर ज़बीहा शर्त है तो फिर मछली का ज़बीहा क्या है, इसको तो ज़िबा नहीं किया जाता। इमाम ने फरमाया अगर मछली पानी के अंदर मर जाए तो मुर्दार है, पानी से बाहर मरे तो ज़बीहा है। कब क्या फर्क पड़ता है मछली पानी के अंदर मरे या पानी से बाहर आके मरे? इमाम ने फरमाया यह फर्क पड़ता है कि जब मछली पानी के अंदर मरती है तो मरने से पहले तड़पती नहीं है, और जब पानी से बाहर मरती है तो मछली मरने से पहले तड़पती है। और जब तड़पती है तो एक तो इसके जिस्म में खून की मिकदार बहुत कम होती है, दूसरा तड़पने के नतीजे में सारा खून इसके सर में इकट्ठा हो जाता है और बाकी गोश्त सालिम और महफूज रह जाता है। कहा कि अल्लाह सारी जुबानें नहीं जानता? क्या सारी जुबानें जानता है? क्या फिर नमाज को अरबी जुबान में क्यों वाजिब करार दिया? हर जुबान वाला अपनी जुबान में नमाजें पढ़ लेता। इमाम ने फरमाया अल्लाह नहीं चाहता था कि उसकी ये इबादत तहरीफ और तगय्युर में शिकार हो जाए। अल्लाह चाहता था कि तगय्युर और तहरीफ और तबद्दुल से महफूज रहे। क्या अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है? फरमाया हर जगह मौजूद है। तो कहा अल्लाह ने काबा को किबला क्यों करार दे दिया? वरना कोई इंसान जिस तरफ जी चाहता मुंह करके नमाज पढ़ लेता। इमाम ने फरमाया नस्ब और इंज़िबात के लिए। कि अगर नस्ब और इंज़िबात की इतनी अहमियत है तो फिर अल्लाह ने मौत का एक वजह, फलसफा और एक ही सबब और एक ही वक्त मुअय्यन क्यों नहीं किया? फरमाया ये रहमत इलाहिया के खिलाफ है। फिर अबू हनीफा ने पूछा ए जाफर सादिक, ऐसी जन्नत का क्या फायदा कि इंसान खुद तो जन्नत में चला जाए, उसकी माँ जहन्नुम में चली जाए, बाप जहन्नुम में चला जाए, बीवी जहन्नुम में चली जाए, बच्चे और दोस्त अहबाब बहन भाई वो जहन्नुम में चले जाएं। जब भी इसे अपने दोस्तों की, वालिदैन की, बहन भाइयों की याद आएगी, इस याद की वजह से उदास हो जाएगा और ये जन्नत उसके लिए जहन्नुम बन जाएगी। इमाम ने फरमाया ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इमाम ने फरमाया जन्नत में पहुंचने के बाद इंसान की अक्ल कामिल हो जाएगी, और जब इंसान की अक्ल कामिल हो जाए तो उसकी दोस्ती और दुश्मनी का मयार सिर्फ खुदा रह जाता है। और जब दोस्ती और दुश्मनी का मयार खुदा बन जाए तो कभी इंसान अल्लाह के दुश्मन के लिए परेशान नहीं होता। कहे जाफर सादिक क्या वजह है कि आपके शिया आमाल में सुस्त हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं, रोजे में सुस्ती करते हैं, दीगर आमाल में सुस्ती करते हैं, इबादत में सुस्ती करते हैं, लेकिन जो आपकी इमामत को नहीं मानते, आपकी विलायत को नहीं मानते, वो आमाल में सुस्ती नहीं करते, वो आमाल में बड़े चाकू चौबंद हैं, इबादत को बड़ी बाकायदगी से अदा करते हैं। क्या वजह है? आपकी शिया आमाल में सुस्त हैं, आपके दुश्मन आपकी विलायत को ना मानने वाले आमाल में चुस्त हैं। तो इमाम ने फरमाया कि इब्लीस ने हमारे शियों को अकीदे में गुमराह करने की कोशिश की तो नाकाम हो गया, इसलिए उसने सारा जोर अमल में लगाया। तो हमारे शियों से सुस्ती हो जाती है, गफलत हो जाती है, लेकिन हमारे दुश्मनों को अकीदे में गुमराह करने के बाद छोड़ दिया कि जितना अमल कर सकते हो कर लो, ये कौन सा तुम्हें फायदा पहुंचा देगा। कहा ए जाफर सादिक ऐसी जन्नत का क्या फायदा? इसके बाद फिर सवाल पूछता चला गया। कहा ए जाफर सादिक ये सैयद होना कौन सी बड़ी बात है, औलाद फातिमा होना कौन सा बड़ा शरफ है? इमाम ने फरमाया क्या ये शरफ कम है कि हर एक हमारे नसब में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन हम किसी के नसब में शामिल होने की कोशिश नहीं करते। इसके बाद कहा ए जाफर सादिक, ए जाफर सादिक बताइए क्या ये आमाल मादी हैं? करना आमाल मादी नहीं है, आमाल मानवी है, आमाल रूहानी है, इनका अज्र पादाश और सवाब रूहानी है। का अगर आमाल रूहानी है और इनका अज्र पादाश और सवाब रूहानी है तो फिर अल्लाह ने कुरान में क्यों फरमाया कि कयामत के दिन आमाल को तोला जाएगा? अल्लाह को तो यह कहना चाहिए था कयामत के दिन आमाल को गिना जाएगा, इसलिए कि मादी चीजों को तोला जाता है और इंसान के अमल की पादाश और अज्र सवाब मादी नहीं है। तो अल्लाह को यूं कहना चाहिए था, न कि ये अल्लाह फरमाता कि कयामत के दिन आमाल को तोला जाएगा। भला वो कैसा मीजान हो सकता है जिस पर इंसानी आमाल को तोला जा सके? एक मर्तबा इमाम सादिक ने फरमाया ए अबू हनीफा होशियार हो जाओ, वो मीजान हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत का मीजान है। अगर विलायत है तो हर अमल बशर से कबूल किया जाएगा, अगर विलायत नहीं है तो हर अमल उसके मुंह पर मारा जाएगा। 40 सवाल पूछे अबू हनीफा ने, सादिक आले मोहम्मद ने 40 सवालों के जवाब दिए। हर सवाल के जवाब में उलमाए बसरा का नजरिया पेश किया, उलमाए कूफा का नजरिया पेश किया, उलमाए हिजाज का नजरिया पेश किया, और उसके बाद सबसे आखिर में कुरान और हदीस से अपना नजरिया पेश करते रहे। बिल आखिर नौमान बिन साबित अबू हनीफा इल्म दोस्त था, अगरचे मंसूर दवानकी ने बुलाया था, लालच
दे के बुलाया था और लालच में आकर, खौफ के नतीजे में उसके दरबार में आकर इमाम से सवाल करने बैठा था। लेकिन बिल आखिर इल्म दोस्त था, 2 साल इमाम का शागिर्द रह चुका था। इन 40 सवालों के बरजस्ता जवाब सुनने के बाद इतना मबहूत हो गया, इतना जज्ब हो गया, ये भी भूल गया किसके दरबार में बैठा है, ये भी भूल गया किसने बुलाया है, ये भी भूल गया बाद में क्या सजा मिल सकती है। एक मर्तबा नौमान बिन साबित अबू हनीफा, जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है, मंसूर दवानकी के दरबार में उठ के खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद हजारों मुशीरों, मुफ्तियों, उलमा, दानिश्वर, अकाबिरीन सल्तनत की मौजूदगी में ये तारीखी जुमला कहा ए जाफर सादिक, चश्मे फलक ने, आसमान की आंख ने, इस सारी कायनात में अबू हनीफा नौमान बिन साबित अपने पूरे वजूद से ये गवाही देके जा रहा है कि चश्मे फलक ने, आसमान की आंख ने इस सारी कायनात में जाफर सादिक से बड़ा आलिम नहीं देखा है। ये इमाम है जाफर सादिक। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सल्ले अला। अब इमाम सादिक की महबूबियत अवाम से निकलकर खवास तक जा पहुंची और खवास आपकी तरफ बढ़ना शुरू हुए और दुश्मन आपकी शोहरत और शख्सियत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन आपकी मोहब्बतें और बढ़ गईं। यहां तक कि फिर सोचा मंसूर दवानकी ने क्या करे, किस तरह से इमाम सादिक की मरकजियत को तोड़ने में कामयाब हो जाए। बहुत सोचने के बाद इसने सरकारी सतह पर अपने मुल्क के हर शहर में यह ऐलान करवाया कि अब जो भी जाफर सादिक के पास आएगा मसला पूछने के लिए, दीन पूछने के लिए, उसे सरकारी खजाने में 1 दिरहम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। और अगर कोई इमाम सादिक के पास नहीं जाएगा बल्कि हमारे इमाम आजम के पास जाएगा मसला पूछने के लिए, तो उसे 1 दिरहम इनाम में दिया जाएगा। अब मोमिनीन परेशान हैं, इमाम के शागिर्द परेशान हैं, असहाब इमाम सादिक परेशान हैं। इन्हीं में से अबू बसीर इमाम सादिक की बारगाह में आए। कब फर्जंद रसूल, पहले तो हर रोज आपकी खिदमत में शरफ हुजूर हासिल हो जाया करता था, लेकिन अब तो आपकी खिदमत में आना हमारे लिए मुश्किल हो गया। कैसे मुश्किल हो गया? कैसे कि आपके पास आने के लिए पहले सरकारी खजाना में 1 दिरहम टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। अब अगर सारा दिन हम मजदूरी करें और 1 दिरहम कमाएं, अगर वो आपकी जियारत के लिए हम हुकूमत को दे दें तो घर कैसे चलाएं और बच्चों को क्या खिलाएं? और अगर घर के इखराजात को इदारा करें तो फिर आपकी जियारत से महरूम रहेंगे। जाफर सादिक मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब के फर्जंद हैं, मुश्किल कुशा बन गए। तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए और कहा अबू बसीर इसमें परेशानी की क्या बात है, पहले जो हुकूमत के मुफ्ती के पास जाकर उससे मसला पूछो और 1 दिरहम लेके आ जाओ और फिर आओ जाफर सादिक के पास 1 दिरहम अदा करो, दीन लेके चले जाओ। यहां तक कि 2 साल गुजरने के बाद इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित मदीना में आए। इमाम सादिक के दरवाजे पर दक्कुल बाब किया। आपके खादिम ने दरवाजा खोला, देखा कि नौमान बिन साबित खड़े हैं। पूछा मैं अंदर आना चाहता हूं, इमाम से मुलाकात करना चाहता हूं। शर्मिंदगी थी, 2 साल तक नहीं आ सके। मुलाकात की ख्वाहिश की तो खादिम ने कहा रुके, मैं इमाम से पूछता हूं। इमाम ने फरमाया हरगिज मैं उससे मुलाकात नहीं करूंगा, इसलिए कि उसने मेरी दिल आजारी की। मेरा शागिर्द होने के बावजूद कोई और अगर मुझसे पूछता अलग बात थी, उसने मेरी इहानत की, तौहीन की, बेअदबी की, मैं उससे मुलाकात नहीं करना चाहता। लेकिन अबू हनीफा वहां से रुखसत ना हुए, यहां तक कि कुछ देर गुजरने के बाद अहले कूफा का एक वफ्द पहुंचा। जब उन्हें इज़्न बारियाबी मिला तो अबू हनीफा उनमें शामिल हुए, अंदर चले गए, इमाम के पास बैठे और बैठने के बाद पहली बात जो की, कहा ए इमाम सादिक, मैंने सुना है कि अहले कूफा असहाब रसूल पर लान करते हैं, सब करते हैं, गालियां देते हैं, उनके ऊपर लानत करते हैं। आप उन्हें रोकिए, मना कीजिए। अहले कूफा का वफ्द आप में मौजूद है, आप तहरीर लिखें, इनको भेज दें ताकि कूफा में असहाब की तौहीन का सिलसिला रुक जाए। इमाम ने फरमाया कौन मेरी बात मानता है, कौन मेरी बात सुनता है? कि ये सब आपके पैरोकार हैं, कूफा में कसरत से आपको मानने वाले हैं, आपसे मोहब्बत रखने वाले हैं। अगर आप एक तहरीर और दस्तावेज भेज दें तो ये अपने अमल से बाज आ जाएंगे और असहाब रसूल पर लान नहीं करेंगे। इमाम ने फरमाया ए अबू हनीफा, तू 2 साल तक मेरा शागिर्द रह चुका है, 2 साल बराबर मेरे पास पढ़ता रहा है, और फिर आज जब तू मेरे दरवाजे पर आया, दक्कुल बाब किया, मेरे खादिम ने तुम्हें कहा जाफर सादिक तुमसे नहीं मिलना चाहते और तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर के अंदर आ गए।
फिर अभी मैंने तुम्हें बोलने के लिए इजाजत नहीं दी थी, तुमने खुद से बोलना शुरू कर दिया। तो जब मेरा शागिर्द मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं तो और किससे तवक्को रखूं कि वो मेरी बात मानेगा? कहे अबू हनीफा, मैंने सुना है कि तू फतवा देता है और लोगों के दरमियान दीन के मसाइल को बयान करता है, हुक्म जारी करता है। कहा मैं इमाम हूं, फतवा देता हूं, ये सलाहियत मुझ में है। इमाम ने फरमाया अगर तुम में ये सलाहियत मौजूद है तो बता, अगर कोई शख्स हालत इहराम में हिरन के ऊपर वाले दांत तोड़ दे तो इसका कफारा क्या होगा? काफी देर तक इमाम सोचते रहे, इमाम आजम, और जब कोई जवाब ना दे सके कहा मुझे नहीं मालूम। इमाम सादिक ने तबस्सुम फरमाया अबू हनीफा, आपको तो यह भी मालूम नहीं कि हिरन के ऊपर वाले दांत होते ही नहीं है। जब इतना नहीं पता तो फिर दानिश्वर आलिम और इमाम बन के क्यों बैठ गए? और मैंने सुना है कि आप दीन में कयास करते हैं और अपने कयास के मुताबिक फतवे जारी करते हैं कि जब कुरान से और हदीस से कोई वाज़ेह हुक्म न मिले तो क्या करेंगे? सिवाय कयास के हमारे पास क्या चाह रहा है? इमाम ने फरमाया अगर तुम्हारा मनहज कयास है, अगर तुम्हारा मसलक कयास है तो फिर यह बता कि कत्ल बड़ा जुर्म है या बदकारी? का कत्ल बड़ा जुर्म है। इमाम ने फरमाया अगर कत्ल बड़ा जुर्म है तो कत्ल के सबूत के लिए 2 गवाह काफी हैं और बदकारी के सबूत के लिए 4 गवाह शर्त हैं। तो जो बड़ा जुर्म है इसके लिए 2 गवाह क्यों काफी हैं और छोटे जुर्म के लिए 4 गवाह क्यों जरूरी है? अगर तुम्हारा मसलक कयास है तो अपने कयास की रोशनी में जवाब दो। क्या इसका मुझे नहीं पता? कि ये बताओ औरत कमजोर है या मर्द कमजोर है? का औरत कमजोर है। इमाम ने फरमाया जो कमजोर है उसका मीरास में हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। कहा कि लेकिन औरत का हिस्सा कम है, क्यों? कि नहीं मालूम, नहीं मालूम। इमाम ने पूछा अच्छा ये बता नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? का नमाज अफजल है। कि अगर नमाज अफजल है तो एक खातून किसी आर्जे के तहत महीने के कुछ दिन जब नमाज नहीं पढ़ सकती और रोजा नहीं रख सकती तो इस पर नमाज की कज़ा वाजिब नहीं है, लेकिन रोजे की कज़ा वाजिब है। तो जो अफजल है उसकी कज़ा नहीं है और जो मफजूल है उसकी कज़ा है। अगर तुम्हारा मसलक और मनहज कयास है तो बताओ ऐसा क्यों है? कि नहीं मालूम। इमाम ने फरमाया कि बताओ आकिल किसे कहते हैं? कि जो खैर और शर में फर्क कर सके। इमाम ने फरमाया ये तो जानवर भी कर सकता है। आकिल किसे कहते हैं? नहीं बता सके। यहां तक कि उसने भी 40 सवाल पूछे थे। इमाम ने भी 40 सवाल पूछे। इमाम ने एक एक सवाल का जवाब दिया दुश्मन के दरबार में और वो किसी एक सवाल का भी जवाब न दे सका। और जो इमाम ने आखिरी सवाल पूछा, इख्तिसार की वजह से यहीं पर बात तमाम कर रहा हूं, आखिरी सवाल पूछा, कहा अबू हनीफा ये बताइए ये जो कुरान की आयत है कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि कयामत के दिन नेमतों से मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, नेमतों से मुताल्लिक पूछा जाएगा। बताइए कौन सी नेमतें हैं? ये कौन सी नेमतें हैं जिनसे मुताल्लिक कयामत के दिन सवाल किया जाएगा? कि यही जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इमाम ने फरमाया अच्छा ये बताइए अगर कोई शख्स आपको मेहमानी पर बुलाए और आपके लिए दस्तरखान बिछा दे और बेहतरीन खाने चुन दे, फल रख दे, अच्छा खिलाए पिलाए, फिर मशरूबात पेश करे और घर से रुखसत के वक्त आपको तहाइफ दे, आपको लिबास और कपड़े और खुशबू दे दे और इज्जत से रुखसत करे, खिलाकर पिलाकर तोहफे देकर, लेकिन इसके बावजूद जब भी आप उसे मिले लोगों के दरमियान वो आपसे पूछना शुरू करते बताएं फला दिन जब आप मेरे घर में आए थे तो मैंने आपको खाने में क्या दिया था, पीने के लिए क्या दिया था, तोहफे कौन कौन से दिए थे? ए अबू हनीफा बताओ ऐसे शख्स के बारे में क्या सोचोगे? क्या मैं यही सोचूंगा बहुत कमजोर और कमीना इंसान है जो खिलाने पिलाने के बाद जतला रहा है। इमाम ने फरमाया अब बताओ खुदा के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हें खिला पिलाकर दुनिया में ये नेमतें देकर कयामत के दिन तुम्हें इनसे मुताल्लिक सवाल करेगा? क्या फिर बताइए वो कौन सी नेमतें? फरमाया होशियार हो जाओ, वो नेमत हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत और इमामत की नेमत है। यहां तक कि जब मंसूर दवानकी इससे भी बेबस हो गया और किसी तरह से इमाम की मरकजियत को न तोड़ सका। आपके एक इमाम को मौका मिला है दुनिया में और मकतब तशय्यो को किस उरूज पर पहुंचाया कि आज जामिअतुल अज़हर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बरादरान अहले तसन्नुन का इल्मी मरकज जो मौजूद है वाइस चांसलर इससे पहले और इससे भी पिछले शेख सलीम शलतूत, ये उनका फतवा है।
तमाम मुसलमानों के लिए। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, जिनसे मुतल्लिक शेख सलीम शलतूत ने और बाद के जो वहां के वाइस चांसलर ने